आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने एक बार आप सभी के मध्य में आने के लिए मौका दिया। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं भाई महेंद्र कुमार आप सभी के सब्सक्राइब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे और अनुग्रहित करे। मेरे प्रिय भाई और बहन और इस वीडियो को देखने वाले सभी से मैं कहना चाहूँगा, आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर ने कैन का भेंट क्यों ग्रहण नहीं किया। 3 कारण मैं बताने वाला हूँ जिसके कारण से प्रभु यहोवा ने कैन का भेंट को रिजेक्ट कर दिया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय 2 पद से लेकर यदि हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाबिल भेड़ बकरियों का चराने वाला बना, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कहीं एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। जब हम बाइबल को देखते हैं, सबसे पहले भेंट चढ़ाने वाला कैन है। 2 व्यक्ति कुछ देकर परमेश्वर की आराधना और प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल का भेंट ग्रहण किया, लेकिन कैन का भेंट प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। क्यों? कारण क्या है? 3 कारण मैं बाइबल से बताने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कारण है, कुछ भेंट ले आया। जब हम उसी के 3 पद पढ़ते हैं, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। बाइबल क्या बतलाती है? कैन भूमि की फसल से कुछ भेंट ले आया, कुछ फसल को लेकर आया। लेकिन जब हम नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय का 9 पद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या लिखा है? सारी पहली उपज देकर यहोवा की आराधना करना, यहोवा के पास भेंट ले आना। पहली उपज, पहला भाग, पहला फसल। लेकिन कैन कुछ फसल को लेकर आया। हो सकता है कि कैन ने पहला भाग को नहीं दिया, पहला फसल को नहीं दिया, पहली उपज को नहीं दिया, क्योंकि लिखा है कैन अपनी भूमि से कुछ उपज, कुछ फसल को लेकर आया। लेकिन यहोवा पहला भाग को चाहता है, पहला उपज को चाहता है, पहला फसल को चाहता है। हाबिल पहिलौठा, फर्स्ट, पहला भाग को लेकर आया, लेकिन कैन कुछ उपज को लेकर आया, जिसके कारण से प्रभु ने कैन का भेंट को ग्रहण नहीं किया। यदि जब हम 2 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 7 पद पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है न दबाव से, न कुड़ के, पर हर्ष के साथ पहला भाग को रखे, तब परमेश्वर आपका भेंट को ग्रहण करेगा। मेरे प्रियो, दूसरा कारण है, कैन अपनी फसल को
श्रापित भूमि से लेकर आया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 17 पद पढ़ते हैं, और आदम से उसने कहा, प्रभु ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, जमीन तेरे कारण श्रापित है। वही जमीन पर कैन खेती करने लगा और जिस फसल को लेकर आया था वो श्रापित भूमि से लेकर आया था, जिसके कारण से प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र वस्तुओं को चाहता है। अपवित्र वस्तु को हम प्रभु के पास नहीं दे सकते। श्रापित भूमि से फसल लाने के कारण कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया गया। तीसरा कारण, कैन के मन में हाबिल के प्रति भेर की भावना था, नफरत की भावना था। किसके प्रति? हाबिल के प्रति। क्योंकि यदि हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा 4 अध्याय का, उत्पत्ति 4 अध्याय का 7 पद लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। जब कैन यहोवा के पास गया तब प्रभु ने देखा कि कैन के मन में हाबिल के प्रति भेर की भावना है, भलाई की भावना नहीं है, उन्नति की भावना नहीं है, नफरत की भावना है, डहा और ईर्ष्या का भावना है। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तू भला करता क्या मैं तेरा भेंट को ग्रहण नहीं करता। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 23 से लेकर 24 पद यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बातें कहा है, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, कुछ फुट है, कुछ डहा है, कुछ नफरत है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब यह भेंट क्या होगा? ग्रहण होगा। लेकिन ऐसा कैन के मन में नहीं था, इसीलिए बस भेंट ग्रहण न होने के कारण उसने अपना भाई को, हाबिल को जान से मार दिया। रीजन क्या था? भेंट ग्रहण न होने के कारण। आप सब ये सोच सकते हैं कि कैन हाबिल के प्रति कितना नफरत, कितना ईर्ष्या, कितना भेर की भावना अंदर भरा हुआ था। प्रभु ने एक बात कहा, जो मन में भरा रहता है वो बाहर आता है, वो एक्शन करता है। वैसे ही कैन के अंदर हाबिल के प्रति नफरत की भावना था, इसलिए खत्म कर दिया। नफरत की भावना होने के कारण प्रभु ने कहा, यदि तेरे भाई के विषय में, तेरे किसी पड़ोसी के विषय में मन में कुछ कपट है, मन में कुछ डहा है, मन में कुछ ईर्ष्या है, तो पहले जाओ उन लोगों से मेल मिलाप कर लो, उसके बाद आकर भेंट चढ़ाना, तब ग्रहण किया जाएगा।